हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की 72nd बीपीएससी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, जो 26 जुलाई को प्रीलिम्स होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा दौर होता है जिससे हम सभी लोग गुजरे हैं। आप सभी को पता है कि मैंने 17वीं और 71वीं का प्रीलिम्स बीपीएससी का पास किया और मैंने 17वीं का इंटरव्यू दिया और 71वीं का मेंस दिया हूँ। रिजल्ट का वेट है। तो इस बीपीएससी के अपने एक्सपीरियंसेस को मैं चाहता हूं कि शेयर करूं आप सभी लोगों के साथ, ताकि आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ जो है मदद वो मिल सके, जिससे कि आप लोगों का जो स्कोर है वो ओवरऑल इन्हांस हो सके, बढ़ सके। तो सबको पता है कि आज है 14 जुलाई जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और करीब 11 से 12 दिन बचे हैं। तो आप इसको 11 से 12 दिन नहीं मान के ये मानिए कि केवल 10 ही दिन बचे हैं। तो ये आखिरी 10 दिनों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी? बुकलेट्स में आप किनको रिवाइज करेंगे, या फिर अगर आपके नोट्स हैं तो उनको कैसे रिवाइज करेंगे, या फिर जैसे आप देख सकते हैं कि किन चीज़ों को इस वक्त नहीं भी पढ़ना है उन पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स देने के लिए दो तरह के कैंडिडेट्स हैं। एक कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, वो कई सारे एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, कुछ एग्ज़ाम्स निकाले भी हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं। तो ये वीडियो उनको टारगेट करके बनाया गया है ताकि वो पैनिक वाले इन सिचुएशंस में खुद को हैंडल कैसे करें और एक प्रोडक्टिव और क्वालिटी बेस्ड स्टडी करके, रिवीजन करके मैक्सिमम मार्क्स को कैसे वो गेन करेंगे। तो चलिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जो सबसे पहली बात मैं करना चाहूँगा कि इस वक्त आप सभी लोगों को क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। देखिए, आखिरी के 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अभी आपको न्यूज़पेपर वगैरह इस वक्त तो छोड़ ही दीजिए। मैगजीन्स वगैरह, अगर कोई न्यू मैगजीन्स आप पढ़ना चाहते हैं मंथली, तो आप उसको भी छोड़ दीजिए। अगर आपके पास कोई ईयरली मैगजीन है रिवीजन के लिए, तो आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। और जो आप नई किताबें पढ़ना चाहते हैं, चाहे स्टैंडर्ड किताबें हों या एनसीईआरटी की हों, तो इसको अवॉइड कर दीजिए। इसको बिल्कुल नहीं आपको टच करना है। अब चलते हैं कि आपको क्या करना है। तो जो भी आपने नोट्स बनाए हैं साल भर में, उन नोट्स को कई बार रिवाइज कर लीजिए। उन नोट्स में भी आप उन टॉपिक्स को सेलेक्ट करिए रिवीजन के लिए जिनको आपने सर्कल किया हो, या जिनको आपने अंडरलाइन किया हो, या फिर जिनको आपने हाइलाइटर से हाईलाइट किया हो। उसको आप क्विक रिवीजन करते हुए चलिए। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि इन आखिरी के 10 दिनों में जो रूटीन और तरीका जो रिवीजन करने का है वो क्या होना चाहिए, इस पर मेरा पूरा फोकस है। तो जो रूटीन आप बनाएंगे वो आपके ऊपर है। हालांकि मैं अगर एक एडवाइस के तौर पर कहूँ तो अगर जैसे हम लोग क्या करते हैं कि 5 बजे सुबह पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है मॉर्निंग से। तो 5 बजे से अगर पढ़ाई स्टार्ट होगी तो ये पढ़ाई जो है आप मानकर चलिए कि 9 बजे तक, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं स्टडी ऑफ कर देता हूं। और इन जो बीच में ऐसा नहीं है कि लगातार कोई पढ़ ही रहा है। अरे आप 8-10 नहीं तो मैक्सिमम इस वक्त 12 घंटा जा सकते हैं, वो इनफ है। बीच में भी और भी काम होते हैं, मैं सबको इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। तो अगर आप सुबह जगने वाले हैं तो आप सुबह जगिए, नहीं तो अगर आप थोड़े से देर से जगने वाले हैं तो आप देर से ही जगिए, क्योंकि इस वक्त आप अपने जगने के रूटीन को आप चेंज नहीं करें तो ही बेटर है। क्योंकि जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है और जो स्टडी एफिशिएंसी है वो जो है वो अफेक्टेड हो सकती है। तो आप एज़ यूजुअल रहें, ठीक है। तो रूटीन की मैं बात करूं इस वक्त, तो मेरा ये मानना है कि आप 2-2 घंटे समय हर एक सब्जेक्ट को दे दीजिए।
2 घंटे करंट का रिवीजन कर लीजिए। उसमें से भी आपको हर वक्त गुजरते वक्त के साथ, दिन के साथ आपको सेलेक्टिव और होते जाना है कि इसमें से क्या महत्वपूर्ण है, क्या आ सकता है। एक आपका भी एक गेस वर्क हो सकता है, उस पर ज़्यादा फोकस करें। 2 घंटे आप हिस्ट्री को दीजिए। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 2 तरीके हैं। एक, अगर आपके पास हिस्ट्री के नोट्स हैं तो आप नोट्स को कई बार रिवीजन करिए, और अगर आपके पास स्टैंडर्ड किताबें ही हैं तो आप उन किताबों में जो अंडरलाइन किए हैं, जो हाईलाइट किए हैं, जो सर्कल किए हैं, उस पर फोकस करते हुए निकलिए। जैसे किताब है, आप पेज पलटते जा रहे हैं, चैप्टर्स हैं, तो आप उसको जो है देखिए कि हाँ उसमें से आपने लिखा होगा, VVI स्टार बनाया होगा, हाईलाइट किया होगा, तो उसको क्विकली जो है पढ़ते हुए आपको निकलना है। ठीक है, हिस्ट्री में। और ज़्यादातर आप एंशिएंट और मेडाइवल वाले में अगर नोट्स से पढ़ रहे हो या फिर किताब में ही अगर आपका नोट्स है, चाहे वो स्टिकी नोट्स या मैंने बोला कि हाईलाइट किए हैं, तो की टर्म्स पे फोकस करना, और मॉडर्न वाले पे आपको फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों को लेकर जाना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं। इसी तरह से आप 2 घंटे जो है जियोग्राफी को दीजिए, और उसमें इंडियन जियोग्राफी, थोड़ा सा वर्ल्ड जियोग्राफी और थोड़ा सा बिहार जियोग्राफी, उस ओवरऑल आपको जो सिलेबस के पार्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको जो है कवर करते हुए आगे बढ़ना है। 2 घंटे जियोग्राफी। उसी तरह से आप 1 से 1.5 घंटे जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, स्कीम्स को आप दे दीजिए। उसी तरह से आप 1 घंटे जो है आप जो है 1 घंटे आप दे सकते हैं साइंस एंड टेक। तो इसमें तो टेक आता नहीं है। 1 से 1.5 घंटे, मतलब 1 से 1.5 घंटे भी अगर आप देते हैं साइंस के लिए तो ये मोर देन इनफ होगा, क्योंकि 10 दिन हैं और भी सारी चीज़ें आपको करनी हैं। तो जैसे मैं अगर 1.5 घंटे अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या पढ़ें। देखिए, आपके पास नोट्स होंगे, वो तो आप पढ़ें ही। PYQ आप एनालिसिस कर लिए होंगे, उससे भी कुछ कंटेंट्स निकलते हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो मेरा ये मानना है कि इस वक्त आप क्या करें कि जो, जैसे मान लीजिए कि आप अगर NCERT की किताबें, हालांकि इस समय तो बल्कि हो जाएगी, लेकिन अगर आपने किताब में हाईलाइट किया है, देखिए मेरी बातों पे गौर करिएगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सारी की सारी किताबें पढ़ डालें। किताबों में जो आपने हाईलाइट किया हो, सर्कल किया, अंडरलाइनिंग किया हो, जैसे हम लोग के पास नोट्स नहीं होता, हम लोग अपने किताबों पे ही स्टिकी नोट्स और अंडरलाइनिंग और हाईलाइट करके उसी को पेज पलट के रिवाइज करते हैं, लेकिन खूब लिखते हैं। जैसे आप रिवीजन भी हम लोग करते हैं तो रफ पेपर पे खूब लिख रहे हैं कलम से, तो माइंड में वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठते जाता है और प्रीलिम से वो निकल के सामने आता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो 2 अप्रोच है, आपके नोटबुक वाले नोट्स या फिर किताब में बनाए गए, हाईलाइट किए गए की टर्म्स, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, सारी किताबों को नहीं ना, उसको आप रिवीजन करते हुए निकल सकते हैं। लेकिन आप 1.5 घंटे तक दे दीजिए। उसके बाद जो है आप जो है 1 घंटे बिहार स्पेशल, जिसमें बिहार करंट और बिहार की चीज़ें, अगर आप हिस्ट्री वाले सेक्शन में रिवाइज करेंगे तो वहाँ तो बिहार की चीज़ें आ जाएंगी, जियोग्राफी में आ जाएंगी, लेकिन पार्टिकुलरली आपको 1 घंटे जो है बिहार स्पेशल को देना है। तो इसके 2 उपाय हैं। एक उपाय ये है फ्रेंड कि आप जो है इस समय क्या कर सकते हैं कि या तो जो नोट्स हैं या जो मैगजीन्स आपने रखी हैं आप उसको क्लियर कर लो, बिहार स्पेशल में रिवीजन कर लो। दूसरी चीज़ है कि आप इस समय YouTube पे जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं कुछ ऐसे वीडियोज जो 70 सेकेंड BPSC प्रीलिम्स को टारगेट करके ही बनाए गए हैं, बिहार स्पेशल के लेक्चर्स के रूप में या MCQ के रूप में। आप उसको जो है फॉलो करो, 1 घंटे आप वहाँ समय दो। लेकिन बीच में एक चीज़ ये याद रखना कि जो आप रिवीजन इस समय करोगे वो रिवीजन के जो कंटेंट्स हैं या जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके माइंड में सेट हो, ताकि वो एग्ज़ाम के समय, वो पेपर देते समय निकल कर आए। तो एक मेरी ये सलाह है कि आप YouTube से भी वीडियो इस समय देखो, या नोट्स या किताबों में हाईलाइट किए गए जो सेक्शंस हैं उनको अगर आप पढ़ो तो रफ कॉपी और पेन लेकर बैठो और खूब उसको लिखो, रिवाइज करो। तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पढ़ते समय या रिवाइज करते समय अगर हम चीज़ों को लिखते हैं, रफली स्केच करते हैं, डायग्राम या मैप या कोई कंटेंट,
तो वो माइंड में बहुत अच्छे से वो विजुअलाइज होकर सेट हो जाता है, जो मैक्सिमम मार्क्स आप 90 के ऊपर, 100 के ऊपर भी 100 तक आप गेन आराम से कर सकते हो। क्योंकि प्रीलिम्स अगर आप पास नहीं करते हैं तो आगे के स्टेप्स आपके लिए क्लोज हो जाते हैं, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इस समय डेडिकेशन के साथ पूरा का पूरा फोकस होकर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स पर ही लगे। उसी तरह से आपको लगता है कि नहीं जो है मेरा कोई सेक्शन वीक है तो उस पर ज़्यादा रिवीजन का समय दे दो, तो उसी प्रकार से 2 घंटे आप निकालो पॉलिटी के लिए। पॉलिटी में आप एनसीईआरटी तो इस समय नहीं पढ़िए, लक्ष्मीकांत उठाइए, या जो आपके नोट्स होंगे या जो आपने करंट से कोरिलेट करके नोट्स बनाए होंगे आप उनको रिवाइज कर लो, आर्टिकल्स रिवाइज कर लो, आप इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो मैंने बोले हैं कि आपको क्या क्या इसमें से पढ़ना चाहिए आप उसको रिवाइज कर लो लक्ष्मीकांत से। उसके बाद आप जो है आर्टिकल्स को रिवाइज करो, शेड्यूल्स को रिवाइज करो, अमेंडमेंट्स जो करंट में भी हुए हैं उसको पूरा का पूरा रिवाइज करो। इमरजेंसी सेक्शन, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनको आप रिवाइज करो। सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब शुरू से जाइए और लगे कि हाँ ये महत्वपूर्ण है उसको रिवाइज करिए। जैसे सिटीजनशिप वाला चैप्टर है तो उसको 1-2 नज़र देख के जो पीछे आर्टिकल्स में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो आर्टिकल्स हैं नागरिकता के, सिटीजनशिप के, उसको थोड़ा सा एक नज़र देख लो कि कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है, उसके बाद उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करो। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स को आपको स्किप करने हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है, और उनको कई बार रिवीजन करना है, कई बार देखना है जो महत्वपूर्ण है। लेकिन रिवीजन करते समय प्लीज़ लिखना, रफ कॉपी पे आर्टिकल्स है लिखो, उसके प्रोविजंस लिखो, इससे देखना बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि सिर्फ हम किताबों को अगर लेकर ऐसे पढ़ें तो उतना हेल्पफुल नहीं है, रिवीजन करें हेल्पफुल नहीं है। लिखिए उसको, रफ कॉपी पे खूब लिखिए, स्केचिंग करिए, एक एंजॉय करिए इस मोमेंट को, और एकदम ब्लिस्ड रहिए अपने अंदर, उस चीज़ को फील करो कि हाँ मुझे एग्ज़ाम देने जाना है और ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का सेक्शन देखना है तो स्टैंडर्ड किताबें हैं, नहीं तो 10th की एनसीईआरटी में भी कुछ चैप्टर्स इन्वायरमेंट के साइंस में हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी वाला सेक्शन से इन्वायरमेंट तो हालांकि क्लियर हो ही जाता है। तो ये जो है अप्रोच लेकर चलिए। जो थोड़ा सा कम सवाल वाले हैं उन पर कम ध्यान दो। हाँ, आप जो है 1 से 1.5 घंटे तक आप जो है दे सकते हैं जो मैथ और रीजनिंग का इस समय प्रैक्टिस है। कोई महत्वपूर्ण फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में, रीजनिंग का कोई ट्रिक है, उसको लिखकर रिवीजन आप जरूर इस समय करें। तो इस तरह से अपने अनुसार जो है उसको डिवाइड कर लीजिए और इस समय पूरा फोकस्ड हो जाइए। बाकी जो आप इस समय काम कर रहे हैं उसको तो हम कहेंगे उसको क्विट कर दीजिए, और 12 से 15 घंटे तो आप पहुँच ही जाइए। ठीक है, इसी बीच आपका मन करे कि मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, टेस्ट करना चाहता हूँ, तो बहुत ही लॉन्ग आपको मॉक टेस्ट की इस समय आवश्यकता नहीं है, इसको भी अवॉइड करिएगा। अगर 2-4-10 क्वेश्चन, सेक्शनल क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आप देखोगे कि जैसे लक्ष्मीकांत है तो उसके जब पीछे जाओगे एकदम लास्ट में तो बैक साइड में क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू फॉर्म में, वहाँ से देख लो, या फिर पीवाईक्यू देख लो, या फिर 2-4 क्वेश्चंस आप गूगल से भी सर्च कर लोगे तो पीडीएफ के फॉर्म में कई कोचिंग वाले डाले रहते हैं, वहाँ से क्लिक करके आप कर लीजिए प्रैक्टिस। ठीक है, अगर इच्छा करें तो यही चीज़ है। और इसी तरह से आप हर एक सब्जेक्ट को रिवीजन करते हुए चलिए। बाकी जो अब जैसे इंटरनेशनल रिलेशन की बातें हैं, इंटरनेशनल करंट है तो वो तो करंट में आ ही जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप चीज़ों को डिवाइड करके अपने दिन को इस समय रिवीजन करिए, और हेल्दी भोजन लीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए। पैनिक नहीं होना है, पैनिक एकदम नहीं होइए ना, बहुत आराम से एग्ज़ाम निकलेगा, एकदम कूल माइंड, काम, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक आपको रहना है। इस समय हेल्दी भोजन आप ज़रूर लें। ठीक है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें, और मार्केट के जो फास्ट फूड हैं उसको थोड़ा अवॉइड करिए। ठीक है, माइंड को एकदम हैप्पी रखिए, म्यूजिक सुनिए, ये चीज़ें जो है करिए। बीच बीच में फ्रेंड सर्किल में थोड़ा बहुत बातचीत कर लीजिए, डैट्स ऑल। बट रिवीजन के साथ लिखना, और रिवीजन 2 तरीके से, या तो नोट्स हैं नोटबुक पे, या तो किताबों में अगर आपने मुख्य चीज़ों को हाईलाइट किया है
उसका रिवीजन करते हुए, पेज पलटते हुए आपको चलना है। बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, यही है। और बीच बीच में मैं वीडियोज़ लाऊंगा, स्ट्रेटजी पे भी बात करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।